आप मैग्नीशियम मेटल को रिएक्ट कर देते हैं स्टीम के साथ, तो तब आपके पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होगी। बेरिलियम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू आई एम केमिस्ट और एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है चैप्टर नंबर 2 ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक्स एज वेल एज फ्रॉम नेशनल बुक एडिशंस हम स्टार्ट कर चुके हुए हैं। दिस इज़ द 5th लेक्चर और आज की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। बाकी की जो वीडियोस थी उसमें हम लोग स्टार्ट से जो है सारी बुक अभी तक की कवर कर चुके हुए हैं। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन कीजिएगा। सबसे पहले अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से होते हैं ये हम लोगों ने पहली वीडियो में डिटेल से पढ़ा था विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम एंड बेरियम, दीज आर नोन एज व्हाट, इनको हम कहते हैं कि दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या है कि बेरिलियम का रिएक्शन है विद ऑक्सीजन। कहते हैं कि जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक बेरिलियम है या कोई भी जो मेटल्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अगर हम उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उनसे जो कंपाउंड बनते हैं दैट आर नोन एज, ये जो प्रोडक्ट बनते हैं दीज आर नोन एज मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या है कि जब कभी मेटल ऑक्सीजन के साथ बाउंड होता है, बॉन्ड बनाता है, सो दीज आर नोन एज मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो अल्काइन अर्थ मेटल कहता है कि इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन जब आप बेरियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो बेरियम ऑक्साइड क्या करता है, बेरियम ऑक्साइड हमारे पास बनाता है परऑक्साइड। परऑक्साइड की पहचान क्या है कि ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, -1 चार्ज। बेरियम ग्रुप 2 से बिलोंग करते तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +2। जिस तरह मैंने आपको बताया था सोडियम परऑक्साइड Na2, तो यहाँ पे ऑक्साइड के ऊपर चार्ज -1 और सोडियम के ऊपर चार्ज +1 होता है। तो 3 टाइप के ऑक्साइड्स हैं, याद रखें। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल से इसको पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, ऑक्साइड्स पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि नॉर्मल ऑक्साइड्स जो होते हैं उनमें ऑक्साइड के ऊपर चार्ज -1 होता है। जो हमारे पास पर ऑक्साइड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 होता है। लेकिन जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -0.5 या -1/2 होता है। तो in case of barium oxide we get peroxides. बेरिलियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इन द ग्रुप। जैसे हम लोगों ने बेरिलियम का पेक्यूलर बिहेवियर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि बेरिलियम जो है सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है। उसकी वजह क्या होती है, इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना जो है वो ईजी नहीं होता क्योंकि इसका एटॉमिक साइज छोटा है। न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, तो वैलेंस के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव। It is resistant to complete oxidation and stable in air at ordinary temperature but oxidizes rapidly about 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चूँकि ये रिएक्शन शो नहीं करता तो इसका मतलब है कि इसकी आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी इजीली नहीं कर सकते। मतलब ऑर्डिनरी या नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब क्या होगा, ये रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ और बेरिलियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। Therefore, beryllium is not tarnished by atmospheric attack, but the metal soon loses the silvery appearance. कहता है कि इस वजह से, क्योंकि बेरिलियम जो है ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता, तो ये अगर इस मेटल को आप बाहर एयर में रख भी देते हैं तो इसको ऑक्सीजन टार्निश मीन्स ख़राब नहीं करेगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी उसके साथ बहुत कम है। लेकिन ये होता है कि जब रिएक्ट कर जाता है तो जो सिल्वरी अपीयरेंस होती है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मतलब इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, दिस इज़ बेरिलियम, दिस इज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या एयर। अब आप इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट अप करेंगे, टेम्परेचर देंगे इतना, तो इससे आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट बेरिलियम ऑक्साइड। When exposed to air, magnesium quickly becomes coated with a layer of magnesium oxide. और अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उससे आपके पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और लाइक अगर दिस इज मैग्नीशियम, यहाँ से एयर आई, ठीक है, अब एयर इसके साथ जैसी कंटेक्ट में आएगी, ऑक्सीजन कंटेक्ट में आएगी, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक कोटिंग से बन जाएगी। अब जब कोटिंग बन जाएगी तो मजीद एयर जो है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी। दिस लेयर प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम फर्दर कोरोजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कोरोजन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, सॉरी, जंग लगने को कहते हैं। कोरोजन कहते हैं जंग लगने को, मतलब ये
अगर आपके पास मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर जल्दी से एक लेयर बन जाती है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर कहते हैं। अब उस वजह से क्या होता है कि मज़ीद जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट नहीं करती मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम जो है उसको कोरोजन जो है वो कम से कम लगती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। When magnesium is burned in air in a small amount of nitrite is also formed। कहता है कि अगर आप मैग्नीशियम को रिएक्ट कराते हैं एयर में, तो एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, नाइट्राइट की फॉर्मेशन कर देता है अलॉन्ग विद मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब एयर के अंदर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जहाँ पे आपको नाइट्रोजन भी नजर आएगी, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी नजर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और रेयर गैसेस वगैरह आपको नजर आएंगे। अब कहता है कि अगर आप इसको बर्न करते हो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में लेट से कर लें, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, इट विल फॉर्म ऑक्साइड। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साथ में क्या बना लेगा, मेटल नाइट्राइट या मैग्नीशियम नाइट्राइट की फॉर्मेशन भी करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन भी तो मौजूद है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट बना देगा और ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड बना देगा। When barium is heated in air or oxygen at 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड, its peroxide is formed। कहता है अगर आपके पास बेरियम है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको हीट किया 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड विद एयर, तो आपके पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, बेरियम पेरोक्साइड की। अब यहाँ पे पेरोक्साइड में देखें ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 है, बेरियम के ऊपर चार्ज +2 है। सो बेरियम जो है इट फॉर्म पेरोक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या है, +2, ग्रुप 2 का मेंबर है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर लेगा। ऑक्साइड के ऊपर चार्ज क्या है, -2, तो इसका क्या कहते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड। यहाँ पे होता है क्या है कि मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह होती है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है। उसी तरह ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखते हैं तो 1s2 2s2 और 2p4, वैलेंस में इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, ऑक्सीजन को, और इसी ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है किससे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। तो ये आपके पास क्या है, आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, और यहाँ पे एक एटम मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन ले रहा है, जिसका मतलब है यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज आयोनिक इन नेचर। हाइड्राइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग द मोल्टन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर आप इनके हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो हाइड्राइड्स मैंने आपको बताया था यार, अगर आपने इसकी केमिस्ट्री सीखनी है तो प्लीज़ आप ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो हैं उनकी केमिस्ट्री लाजमी से देख लें। सॉरी, ग्रुप 1A में जो अल्कली मेटल्स हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ाई थी, वो आप लाजमी से देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने ये सारा कुछ बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। हाइड्राइड्स क्या है कि हाइड्राइड्स वो होता है जब हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और उसके बाद उसके ऊपर चार्ज -1 आ जाए, तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज नोन एज हाइड्राइड। कहता है कि हाइड्राइड्स प्रोड्यूस होते हैं जब आपके पास मोल्टन फॉर्म में अल्कलाइन अर्थ मेटल को आप हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कर दें। मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट होती है, जो पिघली हुई स्टेट होती है, उसको क्या कहते हो, मोल्टन फॉर्म। आप अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लो और उसको क्या करो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा लो, सो यू विल गेट मेटल हाइड्राइड। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्राइड आ जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्राइड का अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो कुछ इस तरह होता है ना। अब यहाँ पे मैग्नीशियम ग्रुप 2, तो +2 चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज आता है। 2 मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा मैग्नीशियम एटम भी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो एज अ होल 2 हाइड्रोजन एटम है, हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। तो नाउ दिस इज नॉन एज मैग्नीशियम हाइड्राइड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज magnesium hydride, usually under high pressure. Magnesium react with hydrogen at high pressure and in the presence of a catalyst, magnesium iodide। ठीक है, अब यहाँ पे हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है और उसके साथ साथ आपको कैटलिस्ट भी ऐड करना पड़ता है। कैटलिस्ट कौन क्या होता है, कैटलिस्ट वो स्पीशी होती है जो कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐड कर दें तो वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम इट रीजनरेटेड अगेन इन द सेम फॉर्म। अब अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम का भी यही है, कैल्शियम को आप हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो उससे आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। दिस इज कैल्शियम
हाइड्राइड। आगे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन जो अभी नाइट्राइड का इसने बताया, तो नाइट्राइड का आप यहाँ से फार्मूला भी देख सकते हैं। ऑल ग्रुप 2A एलिमेंट्स रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑन हीटिंग गिविंग नाइट्राइड्स। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू गिव मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये आपके पास मैग्नीशियम है, ये आपके पास नाइट्रोजन गैस है, आप इन दोनों को रिएक्ट करा लें तो आपके पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन होती है। दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज यहाँ पे क्या होता है, +2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू +2 से +6 आएगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 एज अ होल 0, तो ये फार्मूला ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट, द नाइट्राइड हाइड्रोलाइजेज वैग्रेसली। वैग्रेसली मीन्स बहुत तेज या फास्ट। व्हेन ट्रीटेड विद वाटर, अगर इसी नाइट्राइड को आप वाटर के साथ ट्रीट कर लेते हैं तो इसकी क्या हो जाती है, हाइड्रोलाइसिस होती है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो निकला है वाटर से और लाइसिस मीन्स ब्रेकेज। तो वाटर की प्रेजेंस में जो ब्रेकेज होती है उसको आप हाइड्रोलाइसिस करते हो। अभी ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है, आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया, ये कन्वर्ट हो जाता है किधर, NH3 के अंदर। NH3 क्या है, दिस इज एमोनिया गैस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 2A के, वो सारे के सारे ये वाले रिएक्शन दे सकते हैं। और अगर आप उस मेटल को रिएक्ट कराएंगे नाइट्रोजन के साथ तो पहले उससे क्या बनेंगे, मेटल नाइट्राइड्स, फिर आप वाटर के साथ रिएक्ट कर लेंगे तो एमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। हाइड्रोक्साइड क्या है, जहाँ पे OH ग्रुप लग जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन जहाँ पे लग जाता है दैट इज नोन एज हाइड्रोक्साइड। विद सल्फर मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम सल्फाइड। अगर हम सल्फर की बात करते हैं, जिस तरह सोडियम का था, तो सोडियम से भी क्या बनता है, सोडियम सल्फाइड की फॉर्मेशन बन रही थी, ठीक, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स में। तो मैग्नीशियम का भी सेम यही है कि मैग्नीशियम है, आपने सल्फर के साथ उसको ट्रीट किया, जैसे आप सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं तो आपके पास मैग्नीशियम सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे +2 और ये -2 चार्ज, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है सल्फर को। सल्फर ऑक्सीजन के नीचे होता है, ठीक है, ऑक्सीजन फिर सल्फर, ग्रुप 6A के मेंबर्स हैं। तो इनके वैलेंस के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको रिक्वायर्ड होते हैं, तब इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस में आ जाते हैं। तो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फाइड की फॉर्मेशन यहाँ से हो जाती है। उसके बाद all group 2 elements react directly with halogens giving halides of the type MX2 types। जो अल्कली मेटल्स थे उनके हेलाइड्स MX टाइप थे, ठीक है, M +1 और ये -1, लेकिन इनके हेलाइड्स होते हैं MX2। उसकी वजह क्या होती है, हेलाइड के ऊपर चार्ज होता है -1, मेटल के ऊपर चार्ज ग्रुप 2 के हैं 2, +2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ -2 चार्ज आएगा और यहाँ पे चार्ज क्या है +2, तब रिजल्ट आपके पास 0 आएगा और तब आपके पास फार्मूला जो है वो ठीक बनता है। तो कहता है कि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं ये हेलोजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं डायरेक्टली। हेलोजेंस क्या है, हेलोजेंस आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 7A, जिसमें हमारे पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एस्टेटीन भी है लेकिन एस्टेटीन इज अ रेडिएक्टिव। अब यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, तो इससे क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्लोराइड के ऊपर चार्ज -1 आ जाता है और कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2। हेंस दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कि हेलाइड्स अगर आपके पास हैं तो हेलोजेंस आपके पास है, उनको आप रिएक्ट कर दें मेटल के साथ तो आपके पास जो सब्सटेंस बनती है दैट इज नोन एज हेलाइड्स। और वो हेलाइड्स कौन से होंगे, MX2 टाइप के। तो MCQ आपके पास आ सकता है कि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं वो किस टाइप के हेलाइड्स बनाते हैं। आपको लेट से दे दे MX, MX2, MX3 या ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम वगैरह आपको दे दे, या M2X फॉर्म दे दे। तो अगर आपको पता होगा कि भाई जो कैल्शियम है ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है तो इसके ऊपर चार्ज +2 होगा, क्लोरीन के साथ ऐसे बैलेंस करना है, तब आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग रिएक्शन देखते हैं मैग्नीशियम का वाटर के साथ। वाटर हमारे पास गैशियस फॉर्म में है तो इसको हम स्टीम कहते हैं, ठीक है। वाटर हमारे पास गैशियस फॉर्म में है तो इसको हम स्टीम कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है तो हम इसको आइस कहते हैं। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम इवन दो इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय कोल्ड वाटर। कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की और बेरिलियम की रिएक्टिविटी की, तो मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम। और दूसरी बात यह है कि मैग्नीशियम के साथ जो कोल्ड वाटर है
वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, उसके साथ ये रिएक्शन नहीं कर सकता। मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद बॉइलिंग वाटर एंड क्वाइट रैपिडली विद स्टीम टू लेबरेट का मतलब निकालना हाइड्रोजन। कहता है कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, स्टीम के साथ, बहुत फास्टली एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करता है। दिस इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसे ऑब्टेन होती है, जब आप मैग्नीशियम मेटल को रिएक्ट कर देते हैं स्टीम के साथ, तो तब आपके पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होगी। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट रेड हॉट। रेड हॉट का मतलब बहुत हाई टेम्परेचर भी अगर आप इसको देते हैं तब भी बेरिलियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता। बट रिमेनिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड विद वाटर। लेकिन अगर आप बाकी जो एलिमेंट्स हैं इसी ग्रुप के एक्सेप्ट बेरिलियम, वो रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, और हाइड्रो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोक्साइड्स क्या हैं, जब OH ग्रुप जो है वो अटैच्ड होता है, ठीक है, ये यहाँ पे MOH होल 2 है ना। नाउ दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो मैग्नीशियम है या फिर आपके पास कैल्शियम है, यहाँ पे पॉजिटिव 2 चार्ज होगा, हर ऑक्साइड के ऊपर एक नेगेटिव 1 चार्ज होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2, 2 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 1, नेगेटिव 2 हो जाएगा। मेटल के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा, MOH होल 2। यहाँ पे आपके M रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, मेटल को, जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन M से इसने रिप्रेजेंट कर दी है। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन यहाँ पे करती है, बेरिलियम करता नहीं है। उसके अलावा कैल्शियम वगैरह जो रह गया, स्ट्रोंशियम, तो उनके लिए रिएक्शन जनरल ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वो रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोक्साइड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस वाज एन अनदर वीडियो ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसके अंदर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसके अंदर हम हेलाइड्स, ऑक्साइड्स, उसके बाद सल्फेट्स, कार्बोनेट्स वगैरह सारे के सारे डिस्कस करेंगे।